नमस्ते जी। 210वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। सत्यार्थ प्रकाश में 7वें समुल्लास में ईश्वर एवं वेद विषय चल रहा है, जिसके अंतर्गत स्तुति प्रार्थना उपासना के अंतर्गत हमने प्रार्थना के मंत्रों का गत श्रव्य कणिका के अंत में पाठ किया था। अब उन मंत्रों के अर्थों पर भी प्रकाश डालते हैं जो सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद जी खुद लिख रहे हैं। हे अग्नि अर्थात स्वप्रकाश स्वरूप परमेश्वर, आपकी कृपा से जिस बुद्धि की उपासना विद्वान ज्ञानी और योगी लोग करते हैं, उसी बुद्धि से युक्त हमको इसी समय वर्तमान में बुद्धिमान आप कीजिए। फिर तेजोसी तेजोमय देही इन मंत्रों का अर्थ कर रहे हैं। आप प्रकाश स्वरूप हैं, कृपा कर मुझ में भी प्रकाश स्थापन कीजिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, इसलिए मुझ में भी अपने कृपा कटाक्ष से पूर्ण पराक्रम धरिए। आप अनंत सामर्थ्य युक्त हैं, इसलिए मुझको भी पूर्ण सामर्थ्य दीजिए। आप दुष्ट काम और दुष्टों पर क्रोधकारी हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। आप निंदा स्तुति और स्व अपराधियों का सहन करने वाले हैं, कृपा से मुझको भी वैसा ही कीजिए। फिर शयनकालीन मंत्र जिनकी हमने चर्चा आपसे की थी, शिव संकल्पमय मंत्रों का क्रमशः अर्थ कर रहे हैं। प्रथम मंत्र का अर्थ है, हे दयानिधे, आपकी कृपा से जो मेरा मन जागते हुए जगत में दूर दूर जाता दिव्य गुण युक्त रहता, वही सोते हुए मेरा मन सुषुप्ति को प्राप्त होता, वह स्वप्न में दूर दूर जाने के समान व्यवहार करता। सब प्रकाशकों का प्रकाशक एक वह मेरा मन शिव संकल्प अर्थात अपने और दूसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण का संकल्प करने हारा होवे, किसी की हानि करने की इच्छा युक्त कभी न होवे। फिर अगले मंत्र की व्याख्या में लिखते हैं, हे सर्वांतरयामी, जिससे कर्म करने हारे धैर्य युक्त विद्वान लोग यज्ञ और युद्ध आदि में कर्म करते हैं, जो अपूर्व सामर्थ्य युक्त पूजनीय और प्रजा के भीतर रहने वाला है, वह मेरा मन धर्म करने की इच्छा युक्त होकर अधर्म को सर्वथा छोड़ देवे। अगले मंत्र की व्याख्या में लिखा है, यत् प्रज्ञानमुत मंत्र की व्याख्या में, जो उत्कृष्ट ज्ञान और दूसरे को चिताने हारा निश्चयात्मक वृत्ति है और जो प्रजाओं में भीतर प्रकाश युक्त और नाश रहित है, जिसके बिना कोई कुछ भी कर्म कर नहीं सकता, वह मेरा मन शुद्ध गुणों की इच्छा करके दुष्ट गुणों से सदा पृथक रहे। फिर चौथे मंत्र की व्याख्या में लिखते हैं, ये नेदम भूतम, हे जगदीश्वर, जिससे सब योगी लोग इन सब भूत भविष्यत वर्तमान व्यवहारों को जानते, जो नाश रहित जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिला के सब प्रकार त्रिकालज्य करता है, जिसमें ज्ञान और क्रिया है, 5 ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि और आत्मायुक्त जो रहता है, उस योग रूप यज्ञ को जिससे बढ़ाते हैं, वह मेरा मन योग विज्ञान युक्त होकर अविद्यादि क्लेशों से पृथक रहे। अब फिर अगले मंत्र में लिखते हैं, हे परम विद्वान परमेश्वर, जिसकी कृपा से, यानी जिस मेरे मन में जैसे रथ के मध्य धुरा में आरा लगे रहते हैं, वैसे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और जिसमें अथर्ववेद भी प्रतिष्ठित होता है और जिसमें सर्वज्ञ सर्वव्यापक प्रजा का साक्षी चित्त चेतन विदित होता है, वह मेरा मन अविद्या का अभाव कर विद्या प्रिय सदा रहे। अगले मंत्र में लिखते हैं, हे सर्वनियंता ईश्वर, जो मेरा मन रस्सी से घोड़ों के समान अथवा घोड़ों के नियंता सारथी के तुल्य मनुष्यों को अत्यंत इधर उधर डुलाता है, जो हृदय में प्रतिष्ठित गतिमान और अत्यंत वेग वाला है, वह मेरा मन सब इंद्रियों को अधर्माचरण से रोककर धर्म पथ में सदा चलाया करे, ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। तो ये कितनी सुंदर सुंदर बातें इसमें आ रही हैं। महर्षि दयानंद जी ने एक और मंत्र दिया है सत्यार्थ प्रकाश के इस प्रार्थना वाले प्रकरण में, अग्नेनय सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सुख के दाता सर्व प्रकाश स्वरूप स्वप्रकाश स्वरूप सबको जानने हारे परमात्मन, आप हमको श्रेष्ठ मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञानों को प्राप्त कराइए और
जो हम में कुटिल पापाचरण रूप मार्ग है उससे पृथक कर दीजिए, इसलिए कि हम लोग नम्रता पूर्वक आपकी बहुत सी स्तुति प्रार्थना बहुत सी स्तुति किया करते हैं कि आप हमको पवित्र करें। अब इन मंत्रों की विशेष व्याख्या भी आपके सामने की जा रही है। जो ऋषि दयानंद ने इसमें लिखा है उसके भाष्य के रूप में स्वामी विद्यानंद जी ने अपने सत्यार्थ भास्कर में बहुत सारी बातें लिखी हैं, तो वो भी आपके सामने हम प्रकाशन कर रहे हैं। याम मेधाम देवगणाः, इस मंत्र के विषय में वो लिखते हैं, इस मंत्र में मेधा नाम से अभिहित धारणावती बुद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। मेध्री संगमे धातु से मेधा शब्द बना है। मेधा आशु ग्रहण के रूप में भी यह परिभाषित है। निरुक्त में कहा गया मेधा बुद्धि ही मतौधीयते, आप्त पुरुष, निष्णांत विद्वान तथा अनुभवी वृद्धजन इसी के द्वारा सत असत का विवेक करने में समर्थ होते हैं, इसीलिए वे अहर्निश इसी का सेवन करते हैं। इस मंत्र के द्वारा उपासक प्रकाश स्वरूप परमात्मा से उसी बुद्धि को पाने की प्रार्थना करता है। प्रकारांतर से वह अपने प्रभु से देवगण और पितरों को भी ऐसी प्रेरणा करने की प्रार्थना करता है कि वे उसे भी अपने ज्ञान और अनुभव द्वारा अपने समान मेधावी बनने में उसकी सहायता करें। देव विद्वान तथा महादेव परमेश्वर प्रत्यक्ष रूप में न किसी की रक्षा करते हैं और न किसी को दंड देते हैं। न देवा दंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत यम ही रक्षितुमिच्छन्ति बुद्ध्या संयोजयन्ति तम। यह महाभारत का वचन है। मेधा का एक अपर अर्थ है धन। धन मेधा धन नाम निरुक्त में आया है। यजुर्वेद में कहा गया है कि सनिम मेधा मया शिशम। सनि शब्द क्षणु दाने क्षण संभक्तौ धातुओं से निष्पन्न है। धन का सनि विशेषण दान की योग्यता का संकेत करता है। ग्रंथकार ने अपने वेद भाष्य में इस मंत्र के माध्यम से दोनों की प्रार्थना करते हुए मंत्र के भावार्थ में लिखा कि मनुष्या परमेश्वरम उपास्याप्तम विद्वांसम संसेव्य शुद्धम विज्ञानम धर्मजम धनम च प्राप्तुमिच्छेयुः अन्यांश्चैवं प्रापयेयुः। मनुष्यों का कर्तव्य है कि वे परमेश्वर की उपासना और विद्वानों की संगति द्वारा पवित्र ज्ञान और धर्माचरण करते हुए धन की इच्छा करें और फिर दूसरों को भी दोनों चीजें प्राप्त कराएं। धन बुरा नहीं है, उपादेय होने से उसे प्राप्त करना आवश्यक है, किंतु अपवित्र धन अग्राह्य एवं त्याज्य है। श्रेष्ठम नो द्रविणम तथा अग्निनय सुपताराहे इत्यादि श्रुति वचन इसमें प्रमाण है। इस मंत्र की व्याख्या में स्वाहा शब्द के निरुक्तकार द्वारा किए अर्थों को देखकर ग्रंथकार द्वारा किया विशदीकरण मनन योग्य है। स्वाहा शब्द का उच्चारण करते समय उसे सदा ध्यान में रखना चाहिए। बुद्धि की याचना करते हुए परमेश्वर को अग्नि नाम से संबोधित किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में अग्नि को देवों का सुहृदयतमः, विद्वानों में सबसे उत्तम हृदय वाला कहा गया है। वहीं अन्यत्र अग्निर्वै देवानां व्रतपति ही कहा गया है और उसे देवों का रक्षक बताया गया है। शाकपूर्णी आचार्य ने नी प्रापणे धातु से इसकी निष्पत्ति मानी है। इस प्रकार अग्नि शब्द परमात्मा के विशेष गुणों का द्योतक है। उन गुणों से युक्त परमात्मा से बुद्धि की याचना करना सर्वथा उपयुक्त है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि सद्बुद्धि और शुद्ध साधनों से प्राप्त धन परमात्मा की कृपा के बिना नहीं मिलते। आगे तेजोसी तेजोमयी धेहि इन मंत्रों की व्याख्या है। इस मंत्र का देवता सोम है। परमात्मा का सोम रूप आनंद, अमृत और उत्पादन का देवता है। उसमें तेज आदि गुण अनंत रूप में विद्यमान हैं। उन्हीं गुणों की प्राप्ति के लिए यहाँ प्रार्थना की गई है। सहन शक्ति बढ़ाने से शारीरिक बल में वृद्धि होती है तथा द्वंद्वों को सहन करने का सामर्थ्य बढ़ता है। मनन द्वारा क्रोध को मन्यु में रूपांतरित करने से मानसिक वीर्य बढ़ता है। वैयक्तिक क्षति से उत्पन्न क्रोध में से स्वार्थ के अंश को निकालकर केवल दुष्टता के प्रति रोष का नाम मन्यु है। कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं कि अपने अंदर उसके आंच नहीं होनी चाहिए। केवल बाह्य परिवर्तन के लिए नकली गुस्सा करना जिससे स्थितियां बिगड़े नहीं, इसको मन्यु कहा गया है।
आभास द्वारा वीर्य के बाह्य प्रस्रवण को अंतः स्रवित करने से अथवा ऊर्ध्वरेता होने से ओज उत्पन्न होता है। यानी आप संयम का, इंद्रियों के संयम का अभ्यास करेंगे तो वीर्य की शक्तियां बाहर नहीं निकलती, अपितु शरीर में ही खप जाती हैं और इससे व्यक्ति ऊर्ध्वरेता होने से ओजस्वी होता है। यह ओज ही आत्मा में तेजस्विता उत्पन्न करता है। आत्मा में ऋजुता धारण करने से सत्य का तेज यानी श्रद्धा, तेज एवं श्रद्धा शतपथ ब्राह्मण में भी आया है, बढ़ती है। मन में विवेक को स्फूर्त करने से क्रोध मन्यु में रूपांतरित हो जाता है। शीतोष्ण, सुख दुख, हानि लाभ आदि द्वंद्वों को सहन करने से शरीर तथा आत्मा में जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी विपत्तियों का सामना करने की शक्ति बनी रहती है। तेज यानी वीर्य, वी धन ईर प्रेरणे वीर्य प्रभावे शुक्रे च तेजः सामर्थ्योपि मेदिनी वीर विक्रांतौ वीरयति स्वधारकम अमर सर्वांग स्फूर्ति और बल संवरणे संचरणे च कारण है और तेज मन्यु तथा सह परिणाम है। तेजस्वी व्यक्ति ही ओजस्वी, वीर्यवान तथा मनस्वी बनता है और बलवान ही सहनशील, सहमर्षणे क्षमुष सहने से क्षमा शब्द से बनाया है। जो सह सकता है वही क्षमा कर सकता है। तो अग्ने यन्मे तन्मा ऊनम तन्मा आपृणा, ये यजुर्वेद में की गई प्रार्थना, अव्यक्त प्रार्थना को इस मंत्र में व्यक्त रूप दिया गया है। मनुष्य को जिस तत्व, गुण या पदार्थ की कामना हो, प्रभु को उसी तत्व अनुरूप में या पदार्थ के स्वामी के रूप में संबोधित करके प्रार्थना करनी चाहिए। आगे की बात हम अगले श्रव्य कणिका में करेंगे। इसको यहीं विराम देते हैं। ओम।